हुकूमत और इदारों ने मुआशी चैलेंजेस को कबूल किया। दिन रात मेहनत की, मुआशी अशारियों में बेहतरी आ रही है। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी है। ताउन पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहदा अरब अमारात के शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। सदर तुर्की से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल असम्बली में तैयब उर्दवान की तकरीर की तारीफ। कहा खिताब दिलों को छू लेने वाला था। वजीर आजम की गैर मुल्की मीडिया टॉक में लिबनान पर इसराइली हमले की मजम्मत। सेहूनी जारियत जंग फैलाने की साजिश करार। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कहा फलस्तीनी रियासत के क़याम के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। कार्बन के अखराज के जिम्मेदार अमीर ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की जिम्मेदारी भी उठाएं। वजीर आजम का न्यूयॉर्क में पायदार तरक्की के अहदाफ पर पैनल मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली के इफ्तिताही सेशन में भी शिरकत। वजीर आजम से मालदीव के सदर डॉक्टर मोइज़ो की मुलाकात। तिजारत, सियाहत, सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन के फरोग़ का अज़म। गजा में एक ड्राउना ख्वाब जारी। लबनान को एक और गजा बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का जनरल असम्बली के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा अदम मसावात आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। सदर जनरल असम्बली ने कहा मसला फ़लस्तीन के हल के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। दुनिया में क़याम अमन के लिए मुश्तरका इक़दाम ज़रूरी हैं। जनूबी अफ्रीका के सदर बोले गजा में नस्ल कुशी पर खामोश नहीं बैठ सकते। कोलंबियन सदर ने कहा गजा में 20,000 बच्चे कत्ल कर दिए गए। ताकतवर ममालिक इसराइली जारियत रुकवाएं। इसराइल के लिबनान और गजा में वहशियाना हमले। लिबनान में निहत्ते शहरियों पर बारूद की बरसात। 3 रोज में 50 बच्चों समेत 559 अफराद शहीद। 1,500 से ज्यादा जख्मी। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम कबीस 6 साथियों समेत जाम बहक। हिजबुल्लाह का इसराइली बेस पर एक और मिसाइल हमला। असलहा डिपो तबाह है। शहर और शुमाली इसराइल पर रॉकेटों की बरसात। मुतादिद घर तबाह। गजा में सेहूनी फौज के खून रेज हमले। मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। लिबनान की सूरत हाल पर UN की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। फ़लस्तीन और लिबनान के खिलाफ इसराइली दहशतगर्दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सेहूनी रियासत का मकरू चेहरा बेनकाब। गाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया। बच्चे सूखी रोटी और पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मगरबी इक़्तिदार का खून हो रहा है। नेतन्याहू को ऐसे ही रोकना होगा जैसे हिटलर को रोका गया था। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का जज्बाती खिताब। गाज़ा में जंग नहीं कत्लेआम हो रहा है। कतरी अमीर बरहम। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान बोले सेहूनी रियासत सेल्फ डिफेंस के नाम पर नस्ल कुशी में मुलविस है। जारियत फौरी तौर पर खत्म होनी चाहिए। लिबनान में इसराइली दहशतगर्दी जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ी जा सकती। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम एजेंडे में शामिल। स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई में तय पाया था। कर्ज की मुद्दत 3 साल होगी। आर्मी चीफ का दुश्मन कुव्वतों और सहूलतकारों के अज़ाइम नाकाम बनाने का अज़्म। सिपह सालार का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस और तरक्याती इक़दाम पर ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर का सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। खतरात से निपटने के लिए गैर मामूली हौसले की तारीफ। कहा पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मदद फराहम करती रहेगी। आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चढ़ाया जाए। इंसाफ दिलवाने वाला इदारा ने कत्ल किया, अदालती कत्ल किया, कायदे अवाम का कत्ल किया। हमें ये धमकी दिया गया कि आप तरमीम करें। 19वीं आईनी तरमीम उस धमकी की वजह से आया। वफाकी आईनी अदालत जरूरी और मजबूरी हर सूरत बनाकर रहेंगे। आइंदा किसी वजीर आजम को फांसी नहीं दी जा सकेगी।
प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने का इख्तियार किसी जनरल या जज के पास नहीं। इंसाफ दिलाने वालों ने 18वीं तरमीम को खत्म करने की धमकी दी। 19वीं आईनी तरमीम अदालती धमकी की वजह से आई। जुडिशल रिफॉर्म्स लाएंगे, कानून साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो की गरज बरस, कहा जजेस एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाते। माने आपसे जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही। शहबाज शरीफ, किसी जज इत्तेहादी इदारे की नीयत पर शक है तो करो, मेरी नीयत पर कोई शक नहीं करे। किसी जज में हिम्मत नहीं कि इस्तेना कर ऐलान करे काला बाग डैम बनाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा एक जज चाहते थे सीटें पीटीआई के पास जाएं, बयान की वजाहत आनी चाहिए। कानून साजी ओवर रूल करके फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। जस्टिस याया अफरीदी ने अपने इख्तिलाफी नोट में अहम सवालात उठाए। अता तारड़ का बयान, कहा मखसूस नशिस्तों के फैसले में इबहाम बरकरार है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन के छठे इजलास में भी कोई फैसला ना हो सका। कानूनी टीम की मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की तजवीज। मुशावरत जारी रखने का फैसला, आज फिर बैठक होगी। टैक्स चोरी में 1200 अरब रुपए इजाफा, रेवेन्यू गैप 7100 अरब तक जाने का इंकशाफ। एफबीआर ने नॉन फाइलर्स की जिंदगी मजीद मुश्किल बनाने की तैयारी कर ली। जराये के मुताबिक लाखों नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट्स ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। गाड़ी और गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर भी पाबंदी होगी। गरीब तबके को आसान बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत होगी। वफाकी वजीर सरमाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की बीजिंग में आर्मी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। चीन के वजीर ट्रांसपोर्ट से भी मुलाकात। दोनों वज़रा का 4 बड़े मंसूबों पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ML1, M6 और M9 मंसूबों पर काम करेंगे। सी पैक के तहत तमाम मंसूबे काबिल अमल करार। 2 तरफा ताउन को फरोग देने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले। कच्चे में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। जामे हाउसिंग पॉलिसी और नाबीना अफराद के लिए माहाना पैकेज का प्लान तलब। खुसूसी इजलास में इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जल्द कायम करने का हुक्म। कहा आवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। गलियों और बाजारों में तजावुज़ात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बिजली और पानी की अदम फराहमी। कराची में शहरियों का पारा हाय। ईसा नगरी और लाइन्स एरिया के मकीनों का एहतजाज। की इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। रेड जोन में कायम पुलिस दफातर और पुलिस लाइन में भी 12 घंटे से बिजली गायब। आर्टिलरी, मैदान थाना, बम डिस्पोजल स्क्वाड और SSP AVLC ऑफिस में काम मुतासर। BDS के आलात गैर फाल। थानों के उमूर मुअत्तल। शाहीनों का इंग्लैंड से मुकाबला। पहले टेस्ट के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान बरकरार। सऊद शकील नायब कप्तान। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, आमिर जमाल, अबरारुल हक शामिल। नोमान अली की 1.5 साल बाद स्क्वाड में वापसी। मोहम्मद अली, कामरान गुलाम ड्रॉप। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में होगा। वर्ल्ड कराटे कॉम्बैट चैंपियन शाहजेब रिंद का कोयटा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कौमी फाइटर दिसंबर में ब्राजीलियन हरीफ के खिलाफ फाइट के लिए तैयार। बलूचिस्तान हुकूमत की शाहजेब रिंद को मुकम्मल ताबून की यकीन दहानी।